पेरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे बच्चे टैंट्रम्स क्यों करते हैं और हम वो टैंट्रम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मच अवेटेड टॉपिक किड्स टैंट्रम्स, जिससे हम सारी मदर्स थोड़ी परेशान हैं। सो लेट्स हियर इन दिस एपिसोड हाउ टू हैंडल द टैंट्रम्स। मैम, मेरा बच्चा इतना ज्यादा टैंट्रम करता है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं कैसे हैंडल करूँ मेरे बच्चे को। जो पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि 0 to 2 years में तो मैम मेरा बच्चा वॉज एन एंजल बेबी, वो मेरी सारी बात सुनता था, इतना गुड बेबी था, एंड सडनली उसका जिद, गुस्सा, फेंकना, हिटिंग, बाइटिंग, थ्रोइंग एंड एंगर इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैम, ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, या मेरी पेरेंटिंग में कुछ गलती हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैम प्लीज एक्सप्लेन मी, मेरी हालत बहुत बुरी है, प्लीज मुझे समझाओ। सो पेरेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड, 0 to 2 years में बच्चे का ब्रेन धीरे 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 बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, एंड बाय द टाइम बच्चे का ब्रेन इज 2 year का, द वायरिंग, आप ये जो देख रहे हो, ये रेड लाइंस जो है इन द ब्रेन, सो ये वायरिंग इज इक्विवेलेंट टू अडल्ट ब्रेन वायरिंग। इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है मेरे बच्चे के ब्रेन में, मीन्स वो लोग का ब्रेन इस स्पीड पे ग्रो हो रहा है कि वो खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे हो रहा है, और हम ये ग्रोथ कैसे चैनलाइज करें इन अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा टैंट्रम कर रहा है, बच्चे को भी आपकी जरूरत है कि मम्मा प्लीज हेल्प मी, मेरे साथ क्या हो रहा है। मीन्स आप बच्चे को अलग मत छोड़ दो कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। बच्चा नीड्स योर हेल्प। सो लेट अस अंडरस्टैंड बच्चे टैंट्रम क्यों कर रहे हैं। ए, बिकॉज बच्चे का ब्रेन ग्रोथ एकदम ज्यादा स्पीड पे हो रहा है। नंबर 2, बच्चे का स्टार्टिंग आगे का ब्रेन जो होता है, विच इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो इमोशनल रेगुलेटर्स हमारे होते हैं, सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल्स के जो ब्रेन का पार्ट है, वो पूरा पार्ट इज अंडर डेवलप्ड। तो आप बच्चे को अगर समझाओगे, अगस्त्य मैंने इतना बोला समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है समझ, कितनी बार समझाना पड़ेगा? 100 बार समझाना पड़ेगा। ट्रू पेरेंट्स, समझाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे बच्चे का लॉजिक ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं सकता। और वो अगर आप उसको डांटोगे तो उसका बल्कि ब्रेन शट हो जाएगा, मीन्स वो रेड जोन में चला जाएगा। ब्रेन में बीच में रेड जोन है, फिर येलो जोन है और ग्रीन जोन है। रेड जोन मीनिंग कि बच्चे का ब्रेन शट है, वो कोई भी आपसे इंस्ट्रक्शन, आपका ज्ञान, आपका लेक्चर सब बाउंसर जा रहा है, वो कुछ नहीं सुन रहा। मुझे बच्चे के साथ कनेक्ट करके धीरे धीरे उसको रेड जोन से येलो जोन में लाना है, तो बच्चा धीरे 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 रेगुलेट हो रहा है, एंड येलो जोन से मुझे उसको ग्रीन जोन में लाना है, तब जाके बच्चा मेरे से एक्चुअली कनेक्टेड है, मेरी बात सुन रहा है, उसका ब्रेन ओपन है, उसका लॉजिक ब्रेन में थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट कर रही हूँ। आप समझ रहे हो? तो बच्चा जब टैंट्रम करता है, एवरी 2 to 5 year old बच्चा डज दी टैंट्रम, एवरी किड इन दिस वर्ल्ड। आप अकेले नहीं हो और आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, सारे बच्चे टैंट्रम करते हैं। द ओनली थिंग इज दैट एज अ पेरेंट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैं मेरे बच्चे का टैंट्रम हैंडल कैसे करूं। अगर मैं ये सीख गई तो मेरा बच्चा तो एकदम रॉक करने वाला है, एकदम इजी टू हैंडल हो जाएगा। बट क्या मैंने सीखा टैंट्रम कैसे हैंडल करना है? तो उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि इसका लॉजिक ब्रेन डेवलप नहीं है, इसीलिए तो मैं क्या करूंगी, मैं बच्चे के लेवल पे जाऊंगी नीचे, मैं उसकी आई टू आई देखूंगी, मैं उसको कंफर्ट करूंगी, यस बच्चा, आई नो बच्चा, आई अंडरस्टैंड बच्चा, इट्स ओके, रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड, यस बच्चा, यस बच्चा। और जैसे मैं मेरे बच्चे को कंफर्ट करूंगी, तब उसको लगेगा अरे माई मम्मा गेट्स मी, मेरी मम्मी मुझे समझती है, कोई नहीं समझता मुझे, मेरी मम्मी समझती है, एंड वो आपसे कनेक्टेड रहेगा। और वो धीरे 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 आप उसको लॉजिकली समझाओगे तो वो समझने भी लगेगा। पर अगर आप उसको डांटोगे, इतना समझ नहीं आता, तो बल्कि उसका ब्रेन और एकदम फ्लाइट मोड में चला जाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं, राइट? सो टैंट्रम्स हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं मेरे बच्चे को सिखाऊं कि कैसे को रेगुलेट करना है, ना कि मैं मेरे बच्चे को डांटू कि ये क्या कर रहे हो, बल्कि मैं मेरे बच्चे को समझूं और समझाऊं कि बच्चा ऐसा होता है।
जिद जब होती है, जब शेयरिंग नहीं करना होता है, जब गुस्सा आता है, तो बच्चा हम इस वे में हैंडल करते हैं। एंड लेट मी टेल यू पेरेंट्स, ये चीज ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअसली 1 ईयर ऑफ दिस एटीट्यूड लगेगा, पर उसके बाद आपने 1 साल जो मेहनत की होगी और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, यू विल बी लाइक वाओ, मुझे अब रिजल्ट मिल गया, अब मैं देख सकता हूं कि मेरा बच्चा एक्चुअल में सारे इमोशंस रेगुलेट करना सीख गया है, उसका गुस्सा, जिद सब कंट्रोल करना सीख गया है, और वो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको दिखेगा। पर पेरेंट्स गिव अप मत करना और बच्चे के साथ एकदम कामली हैंडल करना। डिसिप्लिन और बाउंड्रीज हमें जरूर रखनी है। आप बच्चे को प्रॉपरली लीड करेंगे, आप बच्चे को कंसिस्टेंटली रूल्स बताते रहेंगे, बाउंड्रीज बताते रहेंगे। आप कहीं भी बाहर भी जा रहे हो ना, तो पहले बच्चे को प्रीव्यू दो, बच्चा हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इसके ये रूल्स है, बच्चा हम इसके यहाँ पे प्ले डेट पे जा रहे हैं, ये रूल्स है, हमें शेयर करना है, हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें सबके साथ कोऑपरेट करके खेलना है। और वहां पे अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहीं के वहीं बच्चे को मत डांटना। घर पे जब आओ, रात को सोने के टाइम पे इमोशनली बच्चे को काउंसिल करो, बच्चा मैंने आपको रूल्स बताया था, आपने वैसा किया नहीं किया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो आई वांट टू सी इंप्रूवमेंट इन योर बिहेवियर। और कंसिस्टेंटली अगर आप 10 बार ऐसा करोगे ना, 11th टाइम योर बच्चा इज गोइंग टू मेक यू सो प्राउड, और आपको खुद पे ऐसा होगा कि गुड, मम्मा ने अच्छी मेहनत की है, पापा ने अच्छी मेहनत की है कि मेरा बच्चा ये सारे डिफिकल्ट इमोशंस रेगुलेट करना सीख गया हमारी मदद से। यस, सो पेरेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं एवरी डे आपके लिए कुछ ना कुछ नया ऑन पेरेंटिंग लाने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत मदद होगी। थैंक यू सो मच, बाय पेरेंट्स।